बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, आज हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मतलब ये क्या होती है, इसका काम क्या है और इसमें कौन कौन से मतलब कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आज हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करेंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है जो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, कहाँ होता है मालूम है ना बेटा? एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर होती है मैम। हाँ बिल्कुल सही बात। तो जो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये एक तरीके का मतलब एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन है जो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो इसमें लिखा है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेरॉइड हार्मोन्स के क्लासेस है जो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ठीक है, corticosteroid are involved in a wide range of physiologic system। जो हमारा corticosteroid है वो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या जो वर्क करते हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में क्या है इन्वॉल्व है। corticosteroid जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसका रोल हमारे बॉडी में प्रेजेंट सिस्टम की वर्किंग में इन्वॉल्व है, जैसे कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स एंड रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर मान लो हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस है तो उस रिस्पॉन्स के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के लिए या हमारी बॉडी में होने वाले इन्फ्लामेशन की रिस्पॉन्स के लिए हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्वॉल्व होते हैं। साथ साथ ही हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जैसे हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो या प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो, उनमें भी हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्वॉल्व रहते हैं। और साथ साथ हमारे ब्लड इलेक्ट्रोलाइट लेवल और बिहेवियर में भी इनका रोल होता है। तो समझ में आया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है? बेटे समझ में आया सबको? समझ में आया ही नहीं? बेटा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। मैम जी एक बार और बता दीजिए आप। एक बार और बता दूं, जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है एक तरीके के स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है। और ये हमारी बॉडी में जो हमारे सिस्टम है इनका, हमारी बॉडी जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम है जो वर्क करते हैं उनमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, रेगुलेशन ऑफ इंफ्लामेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट और हमारे बिहेवियर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का रोल होता है। समझ में आ गया बेटे? समझ में आ गया? जी मैम। अब जैसे नेक्स्ट जैसे मान लो हमारे अदर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सच एज कॉर्टिसोल कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जैसे कि हमारी कॉर्टिसोल्स है वो हमारे क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट पे कंट्रोल करेंगे, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और साथ साथ हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी में भी क्या करेंगे, रोल करें बाय प्रिवेंटिंग फास्फोलिपिड रिलीज। और हमारी बॉडी में जो इंफ्लेमेशन के दौरान जो फास्फोलिपिड रिलीज होता है उसको भी प्रिवेंट करेंगे, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह वर्क करेंगे। और खास तौर से क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ओजिनोफिल एक्शन। और साथ साथ हमारी बॉडी में होने वाले ओजिनोफिल के एक्शन को भी कम कर देंगे और साथ साथ उसके साथ अदर मैकेनिज्म में भी वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे ठीक है, जिससे हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह वर्क करेंगे, ओजिनोफिल के एक्शन को कम कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि हमारे एल्डिस्ट्रॉन्स हो गए, जो क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करेंगे और साथ साथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट वाटर लेवल को भी कंट्रोल करेंगे, और साथ साथ ये हमारी किडनी में, साथ साथ ये हमारे किडनी में सोडियम रिटेंशन को भी प्रमोट करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इतना समझ में आया? बेटा समझ में आया? यस मैम। अब आते हैं हमारे कॉमन नेचुरल हार्मोन। देखो, कुछ जो हार्मोन्स हो गए हमारी बॉडी के लिए हम सिंथेटिक लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी खुद कुछ हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज करती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन नेचुरल हार्मोन, जैसे कि हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉन्स। कॉर्टिकोस्टेरॉन्स क्या है, हमारे नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे आ गया कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। ये हमारे क्या है, नेचुरल हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस हो रही है, बायोसिंथेसिस में क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर सिंथेसाइज्ड बाय कोलेस्ट्रॉल विद इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से, जो कहाँ है, विद इन, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसी से हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। मोस्ट स्टेरॉइडोजेनिक रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। जो बहुत सारी जो हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड जेनिक रिएक्शन होती है वो कैटलाइज होती है एंजाइम से। कौन से एंजाइम से, साइटोक्रोम के एंजाइम से, जो साइटोक्रोम फैमिली के एंजाइम से, उनके रिएक्शन से कैटलाइज होगी। एंड दे आर लोकेटेड विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे लोकेटेड होंगे, विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड रिक्वायर एड्रिनोडॉक्सिन एज ए कोफैक्टर। और उसके लिए कौन रिक्वायरमेंट है, हमारे एड्रिनोडॉक्सिन। ये जो बायोसिंथेसिस है ये हमारी बॉडी के अंदर का बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन शेयर द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर बायोसिंथेटिक पाथवे। मतलब ये दोनों जो है ये अपना फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे में इनका इन्वॉल्वमेंट, सबसे पहले इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, लास्ट पार्ट इज आइदर मीडिएटेड बाय एल्डोस्टेरोन। जो लास्ट पार्ट होगा वो मीडिएटेड किसके थ्रू होगा, हमारे एल्डोस्टेरोन सिंथेस या बाय द 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज से होगा। ठीक है, दिस एंजाइम आर नियरली आइडेंटिकली, ठीक है, और ये क्या है, पास में ही प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है मोर एवर एल्डोस्टेरोन सिंथेस इज फाउंड विद इन द जोन ग्लोमेरुलोज। जो हमारे जो एल्डोस्टेरोन सिंथेस है कहाँ पे मिलेंगे, हमारे जोना ग्लोमेरुलोजा के पास मिलेंगे, एट द आउटर एज ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स का क्या है, आउटर एजेस है। ठीक है, साथ साथ हमारे 11 बीटा हाइड्रोलेक्स भी कहाँ मिलेगा, हमारे जोना फैसिकुलेटा के पास मिलेगा। ठीक है, ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के ही आसपास प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है क्लासेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, कौन कौन सी क्लासेस, मतलब एक क्लासिफिकेशन कह लो, कौन कौन सी क्लासेस है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। तो इसमें है कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर जनरली ग्रुप्ड इनटू 4 क्लासेस। जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उनके कितने ग्रुप्स है, अराउंड 4 ग्रुप्स हैं, या कह लो 4 क्लासेस है, जो हमारे जो उनके केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस है। मतलब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है हमने उनको 4 क्लासेस में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड को 4 क्लासेस में बांटा है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन टू वन मेंबर ऑफ क्लास टिपिकली इंडिकेट इनटॉलरेंस ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द क्लास। अगर एलर्जी रिएक्शन होगी ना किसी भी एक मेंबर, अगर किसी भी एक क्लास के मेंबर में एलर्जिक रिएक्शन होगी तो वो अदर को भी क्या करेगा, वो अदर को भी इंडिकेट करेगा कि वो भी क्या है, उसमें शामिल है। ठीक है, highlighted steroid are often used in the screening of allergy of topical steroid। जो highlighted steroid है उनका हम एलर्जी की स्क्रीनिंग के लिए सबसे ज्यादा करते हैं।
नंबर, जैसे कि अभी हमने क्लासेस की बात की ना कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की 4 क्लासेस होती है, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ये हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के क्लासेस है। तो अब हम बात करेंगे ग्रुप ए की, ठीक है। तो ग्रुप ए क्या है? शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो क्या है? शॉर्ट से मीडियम, मतलब शॉर्ट से मीडियम एक्टिंग इसका है, जिसमें हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व है, ठीक है। जिसमें हमारे हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट, कॉर्टिसोन एसीटेट, टॉक्साकॉर्टोल, पाइवालेट, पेडिनिसोन, मिथाइल पेडिसिनोन एंड पेडिनिसोन, ये हमारे ग्रुप ए के कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। जिनका एक्शन होता है शॉर्ट टू मीडियम, इनका जो एक्शन है शॉर्ट टू मीडियम, मतलब थोड़े से लेके थोड़े बीच तक का ही है, ज्यादा इनका एक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रुप बी की। हमारे ग्रुप बी में ट्राई एमिसिनॉल एसिटोनाइड इन्वॉल्व होता है, जब और मेमेटासोन, एमिसिनोनाइड, बुडेनसोनाइड, डेजोनाइड, फ्लूसिनोनाइड, फ्यूक्सिनोलोन एसिटोनाइड एंड हेल्सिनोनाइड, ये हमारे क्या है? ग्रुप बी के कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो हमारे बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये कह लो कि इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है वो हमारे ग्रुप के केमिकल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफर होता है। अब बात करते हैं हम ग्रुप सी की। हमारे ग्रुप सी में आते हैं बीटा मिथेसोन, सोडियम फास्फेट, डेक्सामिथेसोन, सोडियम फास्फेट एंड फ्लूकोटोलोरेंट, जो हमारे ग्रुप सी के ये हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्रुप डी, जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का 4th क्लास है, ठीक है। तो ग्रुप डी में हमारे आते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन्स 70 बुटाइरेट, जिसमें हमारे हैं बीटा मिथोसैन इन्वॉल्व है, मिथोसैन वैलिरेट, बीटा मिथोसैन डाइप्रोपिनेट, पेरिडिनो कार्बेट एंड फ्लोरिप्रिडिनिन एसीटेट हमारे ग्रुप डी के पार्ट्स है। तो इस हिसाब से हमने चारों के चारों जो हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उनके ग्रुप के बारे में पढ़ा, और साथ में कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के पार्ट्स हैं और मतलब उनके बारे में पढ़ा। ये चारों के चार जो क्लासेस है ये डिवाइड हुए क्लिनिकल या केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, इनको हमने इन क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। अब बात आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, कौन कौन से रूट से हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को दे सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पहली बात है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है हमारी बॉडी में खुद जनरेट होती है, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, हमें बाहर से भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ता है। तो यहाँ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स की भी बात कर रहे हैं। तो जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है, तो हम उसको किस किस रूट से पेशेंट को या पर्सन को दे सकते हैं। तो जो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हम उनके बारे में बात करेंगे, किस किस रूट से हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को या पर्सन को दे सकते हैं। तो नंबर 1 आता है इसमें टॉपिकल स्टेरॉइड, ठीक है, यूज फॉर टॉपिकल ऑन स्किन, आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब बात आती है टॉपिकल स्टेरॉइड। टॉपिकल स्टेरॉइड वो स्टेरॉइड होते हैं जो हम अपर लेयर पे यूज करते हैं, जैसा कि हम इंटरनली इसको यूज नहीं करते, हम अपर लेयर पे यूज करते हैं। तो जैसा कि हम उसको हम अपने स्किन पे यूज कर सकते हैं, अपने आईज पे, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारी उन पे हम टॉपिकल स्टेरॉइड का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो हम जो टॉपिकल स्टेरॉइड है वो अपने स्किन के थ्रू, आई के थ्रू और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनहेल स्टेरॉइड। इनहेल से पता चल रहा है इनहेल करना, ठीक है। तो इनहेल स्टेरॉइड में हम क्या करेंगे, यूज फॉर ट्रीट द नेजल म्यूकोसा। इसमें हम नेजल म्यूकोसा की ट्रीटमेंट के लिए इनहेल स्टेरॉइड का यूज करते हैं। साथ साथ साइनसिस, ब्रोंकाई और लंग्स, मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए हम इनहेल
स्टेरॉइड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इनहेलेशन का वर्क होता है, इनहेलेशन और एक्सेल का वर्क होता है। तो हम इन अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए इनहेलेशन स्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं, और वो एक्शन भी अदर के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी शो करेगा। नेक्स्ट आता ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म का मतलब है बाय माउथ के थ्रू, ऑरली थ्रू हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड को लेना है। तो इसमें सच एज प्रेडिनिसोन एंड प्रेडिनोसोलोन जो होते हैं हमारे ओरल फॉर्म में होते हैं, जिसको हम माउथ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टेमिक फॉर्म। सिस्टेमिक फॉर्म अवेलेबल इन इंजेक्टेबल फॉर यूज इंट्रावीनस एंड पेरिएंटल रूट। जो हमारे सिस्टेमिक फॉर्म है इसमें हम इंजेक्शन का यूज करते हैं, और इसमें हम मोस्टली आईवी और पेरेंटल रूट्स का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसमें ना तो हमें टॉपिकल यूज करना है, ना इनहेलेशन, नहीं, और इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड 4 हैं। तो हमारे जो 4 टाइप्स के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड को लेने के लिए, टॉपिकल, इनहेल, ओरल और सिस्टमैटिक। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे यूजेस। तो यूजेस क्या है? सिंथेटिक ड्रग विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो हमारे सिंथेटिक ड्रग है ना, मतलब जो मेन मेड है, तो जो सिंथेटिक ड्रग विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक इफेक्ट आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर टू स्किन डिजीज। जो हमारे सिंथेटिक ड्रग है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ मिलके क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी कंडीशन पे वो वर्क करें, चाहे वो हमारे ब्रेन ट्यूमर से लेके स्किन डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता ही है। अब बात करते हैं डेक्सामेथासोन। जो हमारे डेक्सामेथासोन है वो क्या है? डेक्सामेथासोन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑलमोस्ट प्योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो हमारे डेक्सामेथासोन है वो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के प्योर डेरिवेटिव्स है, जबकि पेरिडिनोसोन एंड इट्स डेरिवेटिव हैव सम मिनरलैकोकॉर्टिकॉइड्स एक्शन। जबकि जो पेरिडिनोसोन है उसमें कुछ मिनरलैकोकॉर्टिकॉइड्स के एक्शन भी ऐड हुए हैं, जो हमारे कॉर्टिकोकॉइड्स पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। जो हमारे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है जिसको हम फ्लोरिनेफ भी कहते हैं, ये एक तरीके का सिंथेटिक मिनरलैकोकॉर्टिकॉइड से, मतलब बैनमेड मिनरलैकोकॉर्टिकॉइड से जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन को हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं। ये क्या है? ये हमारे थेरेपी के लिए अवेलेबल होते हैं। इसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि एड्रिनल इनसफिशिएंट है। अगर हमारा एड्रिनल प्रॉपर सफिशिएंट नहीं है किसी थेरेपी के लिए, तो हम उस जगह हाइड्रोकॉर्टिसोन्स का यूज करते हैं, और साथ साथ ये हमारे कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया पे भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो हमारे सिंथेटिक मेन में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन एंड इंफ्लेमेशन। जो हमारे सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उनको हम जॉइंट पेन या इन्फ्लेमेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे अर्थराइटिस हो गए, जैसे हमारे टेम्पोरल अर्थराइटिस हो गए, डर्मेटाइटिस हो गए, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, अस्थमा, हेपेटाइटिस, सिस्टमैटिक लूपस, एरिथमेटोसिस, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन सब के लिए हम सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज करते हैं। साथ साथ हमारे सार्कोडोसिस एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिप्लेसमेंट इन एडिशन डिजीज के लिए भी ये वर्क किया जाता है। नेक्स्ट हमारे आते टॉपिकल फॉर्मुलेशन। टॉपिकल फॉर्मुलेशन जो हमारे होते हैं वो स्किन एरिया पे सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो टॉपिकल फॉर्मुलेशन आर अवेलेबल फॉर द स्किन, आई, लंग्स, नोज और बाल। तो हमारे जो टॉपिकल फॉर्मुलेशन है वो हमारे स्किन, आई, लंग, नोज और बाउल्स के लिए, बाउल्स मतलब इंटेस्टाइन के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर आल्सो यूज
सपोर्टली टू प्रिवेंट नोज, जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसको नोइजिया को प्रिवेंट करने के लिए भी या उसकी प्रिवेंशन के लिए भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज किया जाता है, ऑफ्टन इन कॉम्बिनेशन विद 5-HT3 एंटागोनिस्ट के साथ। किसके साथ? हमारे जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है H5-HT3 एंटागोनिस्ट के साथ यूज किया जाता है, जिसका एग्जांपल है ओंडासेंट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा typically undesired effect of glucocorticoids present with uniformly as drug reduced Cushing syndrome। जो हमारे टिपिकल अनडिजायर्ड इफेक्ट है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे ड्रग इंड्यूस्ड Cushing सिंड्रोम में इन्वॉल्व होते हैं। टिपिकली मिनरलेकोकॉर्टिकॉइड साइड इफेक्ट आर, अगर हम टिपिकली मिनरलेकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज करें तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। तो उसके साइड इफेक्ट है हमारे हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया without causing peripheral edema and metabolic alkalosis and connective tissue weakness। जो हमारे टिपिकल मिनरलेकोकॉर्टिकॉइड्स के साइड इफेक्ट हैं उसमें हमारे हाइपरटेंशन हो सकता है, पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो सकता है, साथ साथ हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, विदाउट कॉजिंग एडिमा एंड मेटाबॉलिक एल्कोहल, मतलब पेरिफेरल एडिमा और मेटाबॉलिक के बिना भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट है corticosteroid can cause permanent eye damage by inducing central serous retinopathy। जो हमारी corticosteroid है वो परमानेंट आई को डैमेज कर सकते हैं बाय द सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी के थ्रू आई को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ स्टेरॉइड मेडिकेशन, मतलब हमारे मार्केट में स्टेरॉइड की बहुत सारी मेडिकेशन की वैरायटी है, फ्रॉम एंटी एलर्जिक नेसल स्प्रे से लेकर हमारे स्किन क्रीम तक, यहाँ तक कि आई ड्रॉप में भी हमारे बहुत सारे स्टेरॉइड की वैरायटीज हैं, जो हम या तो एलर्जी फॉर्म में ले सकते हैं, स्किन क्रीम में ले सकते हैं, आई ड्रॉप में, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो उस तरह हमारी जो स्टेरॉइड मेडिकेशन है उसकी बहुत तरीके की वैरायटी भी है और साथ साथ उसके साइड इफेक्ट भी हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिसोन, आफ्टर मिसप्रिल कॉर्टिसोन, ब्रांड नेम कॉर्टोन इज कॉर्टिस्टेरॉइड यूज्ड टू ट्रीट अर्थराइटिस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। मतलब जो हमारे कॉर्टिसोन्स होते जिसको हम कॉर्टिसोन या उसका जो ब्रांड का नेम है वो कॉर्टोन है, उस ये भी एक तरीके का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिसको हम अर्थराइटिस पेन या इन्फ्लेमेशन में यूज करते हैं। जो कॉर्टिसोन एसीटेट है उसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है हमारा Prednisone is potent medication which used for treat many inflammatory condition including rheumatic arthritis। जो हमारे Prednisone है वो नॉर्मली हम arthritis या inflammatory condition में देते हैं। It is important to know that proper use of drug and be aware of potential serious side effects। जो मतलब सबसे मेन बात ये है कि हमें हर ड्रग का ये पता होना चाहिए कि उसका यूज क्या है, साथ साथ उसके साइड इफेक्ट क्या है। इन सबको दोनों को हमें सीरियस लेके चलना चाहिए। हमें हमेशा ड्रग के बारे में पता होना चाहिए और साथ साथ उसके जो साइड इफेक्ट है उन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। उन दोनों को ध्यान में रख के ही हमें स्टेरॉइड यूज करना चाहिए। Steroid withdrawal symptom can occur if corticosteroid drugs are not discontinued gradually। Normally हमने steroid withdrawal, अगर कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड को लेना छोड़ देते हैं, उनमें कभी कभी मतलब उनके सिम्टम देखे, स्टेरॉइड विड्रॉवल सिम्टम देखे, क्योंकि काफी पेशेंट होते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग को लेना छोड़ देते हैं या डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पेशेंट पे पड़ता है जिसको हम स्टेरॉइड विड्रॉवल सिम्टम भी कहते हैं।
नेक्स्ट है टेपरिंग द डोज ऑफ स्टेरॉइड मिनिमाइज कॉर्टिकोस्टेरॉइड विड्रॉवल सिस्टम। जो हमारे टेपरिंग डोज है स्टेरॉइड का वो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड विड्रॉवल सिस्टम को मिनिमाइज करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस इज बोथ प्रिवेंट एंड ट्रीटेबल। जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ऑर्थो में यूज किया जाता है, जो उसको रोकते भी हैं और साथ साथ उसको ट्रीट भी करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्रग इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। नॉर्मल से जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसको लेने से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे ड्रग इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। The term steroid is often misunderstood. Corticosteroid क्या है? A class of drugs used to treat arthritis and many other conditions, often just called steroid. जो हम corticosteroid को normally हम मार्केट में ये नॉर्मल स्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो corticosteroid या स्टेरॉइड एक ही चीज मानी जाती है। So what in the name? नॉर्मल सी काफी चीजें कंफ्यूज करने वाली, इसमें कंफ्यूजन में देखा गया है कि नॉर्मली इनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या डिफरेंस है। According to National Institute of General Medical Science, the term steroid is a chemical name for any substance that is a characterized chemical structure consist of multiple chemical rings of connective atoms. Some common example steroid are vitamin D, cholesterol, estrogen and cortisol. मतलब जो हाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंस है उन्होंने स्टेरॉइड को बताया है कि जो स्टेरॉइड है एक तरीके की केमिकल का है, कोई भी केमिकल का नाम होता है जिसको हमने केमिकल एक स्ट्रक्चर दिया है जिसके साथ बहुत सारे रिंग आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसमें हमारे विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल इन्वॉल्व होते हैं। स्टेरॉइड आर क्रिटिकल फॉर कीपिंग द बॉडी रनिंग स्मूथली। जो स्टेरॉइड है वो क्या है? बहुत ही क्रिटिकल है, बॉडी को मतलब स्मूथली रन कराने के लिए बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है। Various steroids have important role in the body reproductive system. कुछ ऐसे स्टेरॉइड है जो हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, और साथ साथ हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में मेम्ब्रेन में भी वर्क करते हैं। अब बात आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर सिंथेटिक सब्सटेंस। जो हमारे एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड होते हैं वो सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं रिलेट टू मेल सेक्स हार्मोन, और वो मेल सेक्स हार्मोन से रिलेट करते हैं। दे प्रोमोट ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मसल। ये मतलब स्केलेटल मसल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, साथ साथ वो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पे भी हेल्प करते हैं। ये हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। The proper term for these compound actually is anabolic androgenic steroid. इसको हम anabolic या androgenic steroid भी normally कह सकते हैं। Anabolic refer to muscles building। जो anabolic होंगे वो मसल बिल्डिंग में वर्क करेंगे, जबकि एंड्रोजेनिक जो होंगे वो मैस्कुलिन कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जबकि स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड क्लास ऑफ ड्रग को रेफर करता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर अवेलेबल लीगली ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही मतलब प्रोवाइड हो सकता है टू ट्रीट कंडीशन। किसी भी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जब तक वो प्रिस्क्राइब ना हो तब तक एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये लीगली है, ठीक है। उसको मिसयूज नहीं किया जा सकता। Anabolic steroids are also prescribed to treat body wasting in patients with AIDS and other disease that result in loss of lean muscle mass. जो anabolic steroid है वो AIDS में या other muscle mass में डिजीज में यूज किया जाता है। अब आते एब्यूसेस की
एब्यूसिस मतलब जो हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड है वो कहाँ कहाँ एब्यूज होते हैं। तो जो हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड है ये सबसे ज्यादा जो एब्यूज किया जाता है वो हमारे जो एथलेटिक्स होते हैं वो इसका मिसयूज सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस पे या अपने फिजिकल अपीयरेंस पे चेंजेस लाना चाहते हैं। इसलिए एथलेटिक्स जो होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड को सबसे ज्यादा मिसयूज करते हैं या अब्यूज करते हैं। तो जिसमें हमारे और जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि लीवर ट्यूमर, कैंसर, जॉन्डिस, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी ट्यूमर और सीवर एक्ने और ट्रेमलिंग। ये इसके मेजर साइड इफेक्ट है जो मोस्टली जो एडमिशन में लोग लेते हैं। तो उसकी ज्यादा डोज की वजह से ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम होने लगती है। In male, side effect may include shrinking of testicles and breast development. अगर मेल की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट होगा कि जो मेल के जो टेस्टिकल्स होंगे वो श्रिंक होने लगेंगे और साथ साथ मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगे। इन द फीमेल इसमें क्या है, फेस पर हेयर ग्रोथ होने लगेगी, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल में चेंजेस होने लगेंगे और साथ साथ उनकी जो वॉइस होगी वो बहुत ज्यादा डीप मतलब आदमियों की तरह उनकी वॉइस हो जाएगी। इन टीनेजर ग्रोथ में भी हार्टेड प्रीमेचुरली एंड परमानेंटली। Corticosteroid and glucocorticoids after just called steroid drug closely relate to the cortisol, जिसको हम नॉर्मली हम कॉर्टिसोल से रिलेट कर देते, जो कि एक हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। Corticosteroid act on immune system by blocking the production of substances that trigger allergy and inflammatory actions such as prostaglandins. अब ये हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जैसे हमारे बीटा मिथेसोन, बुडेसोनाइड, कॉर्टिसोन, डेक्सामिथेसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइलेट, प्रेडिसोन, प्रेडिनोसोलोन, प्रेडिनोसोन, ट्राइमेक्सिलोन, ये हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बेनिफिट और तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रग्स होता है जो क्या करते हैं क्विकली रिड्यूस जो स्वेलिंग हुई होती है, इन्फ्लामेशन होता है, उनको तुरंत मतलब कम कर देता है। इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोग ज्यादा यूज करते हैं, डॉक्टर भी देते, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। हाउएवर देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस एंड साइड इफेक्ट, और साथ साथ इनकी साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड के मैक्सिमम बेनिफिट है और बहुत ही कम इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यूजली ये इसकी जो डोज होती है बहुत ही लो डोज प्रिस्क्राइब की जाती है, विद द शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत ही कम डोज प्रोवाइड की जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन, डिपॉजिट ऑफ फैट इन चेस्ट, पेन, अपर बैक एंड स्टमक, वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन, high blood pressure, diabetes, osteoporosis, cataract, acne, muscle weakness, thinning of skin, increased susceptible of infection, stomach ulcer, physiological problems such as depression, adrenal suppression and crisis। ये हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं जो काफी लंबे तक चलती हैं।